हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ हो लोग के है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो बच्चा आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट वालों का जो पिछले साल की वैकेंसी था, ऑलमोस्ट आपका सब कुछ उनका फाइनल हो गया है, सीबीटी 2 हो गया है। मतलब वो लोग तो अब अपनी फाइनल रिजल्ट का ही वेट करेंगे कि सीबीटी 2 के बाद में उनका अपना एक दो पोस्ट के लिए साइको होना है, टाइपिंग होना है, तो वो आपके नेक्स्ट प्रोसेस पे जा चुके हैं। अब जो हमारे 12th वाले बच्चे हैं, यानी जो आपके अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, वो लगातार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम हमारा रिजल्ट कब आएगा। आंसर की आप लोगों की आ चुकी है, उसके जरिए आप लोगों ने अपने नंबर भी देख लिए हैं। तो फटाफट से आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों ने किस जोन से फॉर्म भरा है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, यानी और किस कैटेगरी से, ओबीसी से, एससी एसटी किससे आपने फॉर्म भरा है। मैं इस सेशन में आप लोगों को सेफ स्कोर भी बताऊंगी कि आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं, तो जो आपका ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट बना है उसके आधार पर आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट 12वीं पास वालों का क्या सेफ स्कोर हो सकता है। क्योंकि कट ऑफ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। मैंने तो पहले ही बताई थी कि 75 to 80 वाले बच्चे सेफ स्कोर में नहीं है आपके जनरल कैटेगरी। मैंने ग्रेजुएट लेवल पर भी पहले ही बता दिया था, और आपकी कट ऑफ इसी के आसपास गई है। 82 83 भी आपकी कुछ जोन की कट ऑफ गई है। तो आप लोग बहुत क्लियर रखें कि कट ऑफ तो आपकी हाई ही जाएगी, लो कट ऑफ किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाली है। सारे ही जोन की अधिकतर आपकी हाई कट ऑफ गई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक बार हम लोग अपने सेशन पर आते हैं कि रिजल्ट जो है बच्चा वो आपका कब तक आएगा। चलिए, तो रिजल्ट की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं तो देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी हम लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो इस मंथ के लास्ट वीक में, यानी अक्टूबर के लास्ट वीक में आपके आने के पूरे चांसेस हैं। अगर मैं आपसे डेट की भी बात करूं तो डेट भी जो है आपका बच्चा बेसिकली आप लोगों का, आप ये समझ के चलो कि 25 से 30 अक्टूबर के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है ना। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे 30 अक्टूबर, तो आपकी कोर्ट की डेट लगी हुई है, 28 को भी लगी हुई है, बहुत रेलवे के कर्मचारी बिजी रहेंगे। देखो, पहली बात तो अलग अलग बॉडी होती है, ऐसी कोई चीज एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती है कि अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो आपका रिजल्ट रोक ले। एनटीपीसी अलग वैकेंसी है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है ना। अगर रेलवे चाहे तो 25 से 30 अक्टूबर में आराम से आपका रिजल्ट जो है यहां पर डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि आंसर की आए हुए बहुत लंबा समय आपका हो चुका है। ओके, लेकिन मैम लेट बता दो एक बार कि लेट से लेट कितना होगा। तो बेटा ये 15 नवंबर से लेट आपका रिजल्ट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। ये 15 नवंबर से लेट आपका रिजल्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। इवन अब मैं आपको बोलूंगी कि ये जो रिजल्ट है 25 से 30 अक्टूबर 90% चांसेस है आने के। इसका रीजन है क्योंकि जब इनको सीबीटी 2 कराना होगा तो उसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं देंगे। सीबीटी 2 के लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ये 15-20 दिन में आपका सीबीटी 2 करा लेंगे और एक दिन में, 2 दिन में आपका सीबीटी 2 निपट जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे आपके क्लियर जो है पेपर को नहीं करेंगे। तो सीबीटी 2 के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 20 दिन आप लोग समझ लीजिए कि आपको 20 दिन के अंदर, अगर रेलवे चाहे तो आपको 20 दिन के अंदर रेलवे जो है सीबीटी 2 आपसे करा ले। रिजल्ट आने के बाद में सीबीटी 2 के लिए 20 दिन आपको दिए जाएंगे और आपका जो है बच्चा बेसिकली आपका एग्जाम जो है करा लिया जाएगा। ओके, ठीक है। तो रिजल्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है 25 से 30 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि अगर मान लिया कि ये 30 अक्टूबर को आपका रिजल्ट अनाउंस करते हैं, क्योंकि पूरी उम्मीद है रेलवे की 17 नवंबर को पेपर कराने की, तो 17 नवंबर तो नहीं होगा, आपकी डेट खिंचकर जाएगी 25 नवंबर तक, है ना, जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं। तो अगर 25 नवंबर से उनके पेपर शुरू होने हैं तो इनके पास में सिर्फ ये नवंबर ही बचता है, 20 नवंबर तक का ही समय है इनको पेपर कराना होगा। तो इसीलिए हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 25 से 30 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट जो है बच्चा आपका आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका सेफ स्कोर पर कि मैम आखिरकार सेफ स्कोर क्या होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा है और आपके नंबर 75 to 80 के बीच में है, तो आप सेफ स्कोर है। तो आपका सेफ स्कोर है, इसमें +-2 और 3 रहेगा। ये भी हो सकता है किसी जोन का 82 चला जाए और ये भी हो सकता है किसी जोन का 73 चला जाए, है ना। लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर 75 से 80 से कम नंबर है तो आप सेफ जोन में नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगी, देख लेना। ओबीसी की यदि बात करूं तो 70 to 75, एससी की यदि बात करूं बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्रेजुएट में ओबीसी और एससी में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मुझे नहीं मिला है ना, लगभग सेम सारे जोन की लगभग आसपास ही कट ऑफ रही है। तो एससी वाले बच्चे भी 72 के बीच में ही आपका बच्चा रिजल्ट आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए एसटी की यदि बात करूं तो एसटी में 60 to 65 और ईडब्ल्यूएस में 60 to 63। ईडब्ल्यूएस में क्या रहेगा बच्चा आपका 60 to 63 है बच्चा, ये आप लोगों का यहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब ये आपका एक तरह से सेफ स्कोर है। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारे साथ और हमारी टीम के साथ बच्चा आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हो। फ्री यूट्यूब पर हमारी क्लासेस जो है बच्चा वो आपकी चल रही हैं और ये क्लासेस बच्चा आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगी। सुबह 9 बजे से ही बच्चा आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो ये बच्चा हमारा टाइम टेबल है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, जिसमें मेरी क्लास होती है 12 बजे साइंस की और फिर 6 बजे क्लास होती है आपकी साइंस की। ओके, चलिए उम्मीद करती हूं कि ये जानकारी आप लोगों की मदद जरूर करेगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है बेटा, होती है 12 बजे डेली साइंस की क्लास होती है, आप नहीं आते हो आपकी गलती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा था और आपके कितने नंबर आ रहे हैं विद कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी। आप प्लीज एक बार हमें जरूर इस वीडियो के नीचे सही नंबर बताने हैं अपने, जो आंसर की से आपने लगाए हैं, है ना। उसके बाद में आप लोगों अगर हमें अपने ये नंबर बताते हैं तो उसके आधार पर एक डेटा हमारे पास में कलेक्ट होता है कि प्रोबेबली इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।